Hello students, welcome back. Let's begin once again English classes in beautiful places. हम आज जो पोएम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है द टाइगर, जिसको कंपोज किया है विलियम ब्लेक ने। इनका जन्म हुआ था 1757 टू 1827। यह एक रोमांटिक पोएट्री है। रोमांटिक पोएम का हम सबसे पहले मतलब बता दें आपको कि इसका हिंदी मीनिंग होता है छायावाद कविता। ठीक है, हिंदी में आप सुने होंगे छायावादी। तो ये जो पोएम है द टाइगर, यह एक कलेक्शन ऑफ पोएम से लिया गया है। उन्होंने दो कलेक्शन लिखी थी। पहला उन्होंने जो लिखा था उसका नाम था द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, और दूसरा जो कलेक्शन है द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। सो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है उसको मैंने पहले से लिख रखा है। ये डील करता है इन्फेंसी को, यानी जो लाइफ की शुरुआत होती है बर्थ से, और कुछ पीरियड जो होता है बचपन का, वहाँ से चाइल्डहुड वेयर लव लिबर्टी एंड ग्लैडनेस प्रिवेल, यानी उसमें कोई न तो करप्शन होता है, न एडल्टरेशन होती है, और न ही किसी तरह की डिस्ट्रक्शन होती है। सिर्फ लाइफ, क्रिएटिविटी, लाफ्टर, ग्लैडनेस, खुशी, हर चीज़ पॉजिटिव, यानी एक ऑरा ही होता है पॉजिटिव। तो उसको कहते हैं द सेंस एंड टाइम ऑफ इनोसेंस। ओके, इनोसेंस का मतलब डिवॉइड ऑफ एनी गिल्ट, डिवॉइड ऑफ एनी डिस्ट्रक्शन। सेकेंड जो आता है वो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या करता है? इट इज़ द स्टर्न ऑथोरिटी ऑफ द प्रीस्ट। यहाँ पर एक दूसरी फेज की शुरुआत होती है लाइफ में। क्या होती है? प्रीस्टहुड क्या है? यानी नियम कानून, शासन व्यवस्था, धर्म, फादर, स्कूल मास्टर एंड सोसाइटी दैट प्रिवेल्स, यानी समाज में जितने सारे बंधन हैं, एक जो बचपन होता है वहाँ की एक अलग दुनिया होती है। कोई बंधन नहीं होती, कोई बंदिश नहीं होती है, कोई नियम कानून नहीं होता, सिर्फ प्राकृतिक जीवन होती है, नेचुरल लाइफ होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो एक्सपीरियंस की शुरुआत होती है वहाँ पर एक खतरा होता है, एक नए तरह की गुलामी की, नए तरह की बंदिशों की, और कुछ सेंस में डिस्ट्रक्शन की भी। तो ये जो टाइगर जो पोएम है, यह एक उसी का एक मिसाल है। The very title of the poem signifies the songs of experience. Tiger is the symbol of destruction. तो यहाँ पर जो पोएट हैं विलियम ब्लेक हैं, जिनको हम पेंटर के नाम से भी जानते हैं, और इनको एक विजनरी पोएट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले समझे विजनरी का मतलब क्या होता है। विजनरी उसको कहते हैं जिसकी दूरदर्शिता हो, यानी जिनमें ऐसी शक्ति हो, ऐसी क्षमता हो, जो आगे आने वाले समय के बारे में वो पहले से भाप लेते हैं और उसका वो विजन देते हैं, उसका फिलॉसफी पहले ही बता देते हैं कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें एक बहुत गहरी क्वालिटी थी कि एक बहुत बड़े विजनरी पोएट थे और पेंटर थे, क्योंकि स्कल्पटर थे, एनग्रेवर थे, बचपन से ही वो एनग्रेव करते थे। तो इनमें लाइफ को समझने की और प्रकृति को समझने की बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो इन्होंने जो पोएम लिखा द टाइगर, वो उसको डिनोट किया सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से। तो यह एक सरप्राइज है। पोएट जो है वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये जो जहान बना, दुनिया बनी, इसमें इंसान है, जीव जंतु है। तो इनोसेंस का मतलब तो समझ में आता है, एक्सपीरियंस में टाइगर का क्रिएशन का क्या महत्व है, उस पर वो सरप्राइज होते हैं, शॉक्ड होते हैं, और वो क्वेश्चन करते हैं। देयर इज अ सेंस ऑफ डाउट एंड फेथ। फेथ जो है वो गॉड में है कि ही इज द अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, द यूनिवर्स, द लिटिल लाइफ फ्रॉम द बिगर वन। लेकिन डाउट क्या आता है कि जब टाइगर की बात आती है तो यहाँ पोएट जो है उनका विश्वास थोड़ा डगमगाने लगता है कि इज इट द सेम गॉड, इज इट द सेम क्रिएटर हु हैज क्रिएटेड लाइफ ऑफ मैन एंड अदर इनोसेंस हैज क्रिएटेड द सेम टाइगर। तो यहाँ का जब लाइन ही शुरुआत होता है तो आश्चर्यसूचक चिन्ह है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, यानी उसकी आँखें, उसकी शुरुआत ही होती है आँखों से। टाइगर की जो आइज होती है वो बहुत डेंजरस दिखने में लगती है, बहुत ही बर्निंग होती है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, जब सारे लाइट्स को ऑफ कर दें और उनकी आँखों को देखें तो सिर्फ उनकी आँखें दिखाई देती हैं टाइगर्स, या फिर अन्य भी कोई भी जानवर हो, गाय बैल भैंस कुछ भी, उनकी आँखें चमकती हैं रात में, इंसान की आँखें नहीं चमकती हैं। तो ये जो है बर्निंग इज द सिंबल ऑफ फायर, डिस्ट्रक्शन, समथिंग।
What immortal hand or eye would frame thy fearful symmetry? पहला स्टैंजा में ही है कि कौन सा ऐसा हाथ होगा, कौन सा ऐसा डेयरिंग हैंड होगा, कौन सा ऐसा गट्स होगा जिसे उसने बनाया होगा। क्वेश्चन है कि आखिर कौन बनाया, ऐसी कौन सी इससे बड़ी ताकत थी, बाघ से भी बड़ी, टाइगर से भी बड़ी, जिसने इसको फ्रेम किया, सिमेट्री बनाई, इसका ढांचा बनाया। इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स ऑफ स्काई, कहाँ इसका निर्माण हुआ, कहाँ इसकी शुरुआत हुई, कहाँ इसका जन्म हुआ। ठीक है, बर्न द फायर ऑफ दाइन आई, इसमें जान कौन भरा, इसमें जीवन कौन भरा। यहाँ पर सिर्फ व्हाट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन है सेकेंड स्टैंजा में, एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, यानी यहाँ पर उसकी एक एक ढांचे, एक एक सिमेट्री की जो बात होती है वो बहुत ही शक्तिशाली, ठीक है, मस्कुलर, पावरफुल, यानी पूरा जो ढांचा है वो टाइगर का वो बहुत पावरफुल है, और वो डिनोट करता है एक फियर का, एक डर का, एक भय का। ठीक है, फिर अगला ऑन व्हाट द हैमर व्हाट द चीन, यानी इसको जब बनाया गया होगा और उसमें जब जान डाली गई होगी तो कौन से पिंजरे में बांधा गया है, कौन से जंजीर से बांधा गया होगा, क्योंकि ये लाइफ में आते ही सब चीज़ का डिस्ट्रक्शन कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, वो निश्चित रूप से कोई इंसान तो होगा नहीं। कहाँ पर, इन व्हाट फर्नेस वाज दैट ब्रेन, इसके ब्रेन का निर्माण कैसे हुआ। व्हाट द एनविल, एनविल कहते हैं जहाँ पर जो लोहार जो होता है वो उस पर रख के कोई लोहा को पीटता है, ठीक है, उसको शेप देता है, तो क्या ऐसा कौन सा एनविल था जिसमें क्रिएटर ने इसके ब्रेन को शेप दिया। डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास, और इसका जो पंजा होता है वो सबसे खूंखार होता है, डरावना होता है। तो यहाँ पर सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो सरप्राइज में है, शॉक में है, पोइट जो है वो शॉक में है, किसने बनाया, क्या तात्पर्य था, क्यों बनाया, इसकी ज़रूरत क्या थी। When the stars drew down their spears and watered heaven with their tears, यहाँ तक कि वो उपमा देते हैं, एड्रेस करते हैं किसको, आम इंसान को नहीं, तारों को, ठीक है, आसमान को, चांद को, क्योंकि ये लोग एवरग्रीन है, एवर लास्टिंग है। इन्होंने भी रोया होगा, इन्हें भी दुख हुआ होगा, ठीक है, इन्होंने आंसू बहाया होगा। डिड ही स्माइल ही हुआ तो क्या जो क्रिएटर है उसको बनाने के बाद उनके चेहरे पर स्माइल आया था, क्या वो खुश हुए थे अपने क्रिएशन पे। डिड ही मेड द लैम्प मेक द लैम्प इज द सिंबल ऑफ इनफेंसी, लैम्प इज द सिंबल ऑफ इनोसेंसी, ठीक है, यानी मासूमियत का प्रतीक जो होता है वो एक मेमना होता है, एक छोटा सा बेबी होता है, बच्चा होता है। लेकिन ये क्या ये वही क्रिएटर है जिसने एक इनोसेंट, एक मासूम बच्चे को बनाया, उसी ने इस टाइगर को बनाया। ये जो है एक क्वेश्चन है, और शायद इनका कंक्लूजन ये होता है कि निश्चित रूप से वही गॉड होगी, क्योंकि संसार का नियम है कि जहाँ मजबूती होती है वहाँ सॉफ्टनेस होती है, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है, जहाँ क्रिएशन होता है वहाँ डिस्ट्रक्शन होता है। दिस इज द अल्टीमेट लॉ ऑफ नेचर, एंड that is the justification of this poem, where William Blake gives a vision that it is the go of the world, it is the law of the nature which fulfills the entire philosophy. Thank you very much for watching. Keep on subscribing and watching. Thank you.